उनके मनोरंजन के लिए अगर कोई साधन था तो आकाशवाणी ही थी। और बदलते समय के साथ अलग अलग प्रचार प्रसार के माध्यम, संवाद के माध्यम आने के बाद आकाशवाणी लगभग लोग भूल चुके थे। मोदी जी ने मन की बात का एक बड़ा साफल्य ये भी है कि आकाशवाणी को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने का मोदी जी ने काम किया है। मोदी जी किसी भी माध्यम से संवाद करते, वो संवाद जन जन तक पहुंचना ही पहुंचना था, क्योंकि इनकी लोकप्रियता ऐसी है, उनका दृष्टिकोण ऐसा है कि बात को जनता तक पहुंचनी ही थी। परंतु मैं बहुत बहुत साधुवाद प्रधानमंत्री जी को देना चाहता हूं कि उन्होंने आकाशवाणी को माध्यम बनाया और हमारा 6 दशकों से जो संवाद का माध्यम था वो आकाशवाणी को आज नई युवा पीढ़ी के साथ जोड़ने का काम करा और हर गांव के, हर अंचल में, हर मोहल्ले तक इस संवाद को पहुंचाने का काम किया है। मित्रों, एक अच्छा अद्भुत कार्यक्रम जो लोकतंत्र की नींव पर खड़ा है, लोकतंत्र की प्रमुख एस्पेक्ट जो है उसमें से एक एस्पेक्ट है जनता और नेता के बीच में संवाद। ये संवाद जितना मजबूत होता है, लोकतंत्र की नींव इतनी ही मजबूत होती है। ये संवाद जितना मजबूत होता है, लोकतंत्र इतना मजबूत और सफल होता है। और वो संवाद जितना सार्थक होता है, लोकतंत्र इतना परिणाम देही बनता है। लोकतंत्र के सुफल तभी ही मिल सकते हैं जब नेता और जनता के बीच में संवाद हो। और 9 साल के सब एपिसोड को तो नरेंद्र भाई जब से प्रधानमंत्री बने 100 एपिसोड होंगे मैंने सुना नहीं है, मगर कंटेंट से मैं अनजान भी नहीं हूं। मैं जो भी काम करता था, पार्टी का करता था, सरकार का करता हूं, मेरे सामने हर मन की बात की कंटेंट बुलेट पॉइंट में आती है। एक ऐसा आश्चर्यजनक कार्यक्रम है जिसमें 100 एपिसोड तक, 99 एपिसोड तक एक राजनेता ने, राजनीति में रसे बसे व्यक्ति ने जनता से संवाद किया और एक भी राजनीतिक बात नहीं की है। शायद ही दुनिया में ऐसा संवाद होगा, क्योंकि राजनेताओं की छवि जो बनी है कि वो जीते भी राजनीति में है, काम भी राजनीति के लिए करते हैं, सोते भी राजनीति में है और जगते भी राजनीति में। मोदी जी ने इस 99 एपिसोड के माध्यम से, ये 99 एपिसोड के माध्यम से देश की सज्जन शक्ति, देश की सात्विक शक्ति और देश की सृजनात्मक शक्ति को एक प्लेटफॉर्म देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और जिस देश की सज्जन शक्ति संगठित न हो, जिस देश की सात्विक शक्ति संगठित न हो, जिस देश की सृजनात्मक शक्ति संगठित न हो और जिस देश की ये तीनों शक्तियां परिष्कृत और पुरस्कृत न हो, वो देश में लोकतंत्र कभी सफल नहीं हो सकता है। लोकतंत्र के सफलता के मूल मंत्र को मोदी जी ने 99 एपिसोड के माध्यम से जमीन पर उतारा है। मोदी जी ने ये 9 साल में अनेक क्षेत्रों में देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, नए नए आयाम गढ़ने का काम किया है, नए नए सुधार करने का काम किया है। इनोवेशन भी बहुत सारे क्षेत्रों में उन्होंने इसको प्रमोट किया है। परंतु हमारी डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में मोदी जी के 2 बड़े कंट्रीब्यूशन हैं। एक, उन्होंने डेमोक्रेसी के अंदर से, लोकतांत्रिक व्यवस्था में से जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण, जो हमारी जनता के मत की अभिव्यक्ति को प्रदूषित करती थी। मत की अभिव्यक्ति अगर जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण से प्रदूषित है तो ठीक से अभिव्यक्ति नहीं होती है। मोदी जी ने पॉलिटिक्स को जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण से मुक्त कर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की दिशा में ले गए। जो परफॉर्म करेगा, जो जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा, वो देश में शासन करेगा। उसका परिवार कौन सा है वो महत्वपूर्ण नहीं है, जाति कौन सी है महत्वपूर्ण नहीं है, धर्म कौन सा है वो भी महत्वपूर्ण नहीं है। आपका परफॉर्मेंस कैसा है,
आप जनता की अपेक्षा पर खरे उतरते हो या नहीं उतरते हो? इसको मोदी जी ने एस्टैब्लिश किया और इसने हमारे लोकतंत्र को एक नई आयु दी है, नई ऊर्जा दी है और नई दिशा भी दी है। इसके साथ साथ मोदी जी ने पद्म पुरस्कारों का लोकतंत्रीकरण किया। पहले पद्म पुरस्कार सिफारिश से मिलते थे और पद्म पुरस्कार मिलने वाले की वग कितनी है, वग शब्द गुजराती है मगर रसूख कितना है, इसके आधार पर पद्म पुरस्कार मिलते थे। आज पद्म पुरस्कार प्राप्त करने के लिए आप खुद अपना योगदान भेज दो। मुझे पूरा भरोसा है एक पारदर्शी कमेटी समाज के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाली निर्णय करती है और उसको पद्म पुरस्कार छोटे से छोटे व्यक्ति को मगर बड़े कंट्रीब्यूशन करने वाले को मिलता है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन मोदी जी ने लोकतंत्र के अंदर किया है। और तीसरा, यही बात से जुड़ा हुआ, मन की बात के माध्यम से समाज के अंदर छोटे छोटे प्रयोग करने वाले, समाज के अंदर अनेक क्षेत्रों के अंदर सफलता के साथ काम करने वाले, समाज जीवन को कंट्रीब्यूट करने वाले, समाज को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने वाले और समाज को सही दिशा देने वाले ढेर सारे लोगों को और ढेर सारी संस्थाओं को नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। ये लोकतंत्र की ये दोनों चीजों ने बहुत मजबूती प्रदान की है, क्योंकि कोई भी समाज हो, जब तक समाज की सज्जन शक्ति, सात्विक शक्ति और समाज की सृजनात्मकता एकत्रित नहीं होती है, परिष्कृत नहीं होती है, पुरस्कृत नहीं होती है, समाज कभी सामर्थ्यवान नहीं बन सकता। समाज नेताओं से सामर्थ्यवान नहीं बनता है, समाज जनप्रतिनिधियों से अकेले से सामर्थ्यवान नहीं बनता है। समाज के अंदर पड़ी ये तीनों शक्तियों को संगठित होने से, मजबूत होने से ही सामर्थ्यवान होता है। और मोदी जी ने समाज को सामर्थ्यवान बनाने के माध्यम में मन की बात का उपयोग किया और आकाशवाणी को भी एक प्रकार से नया जीवन दिया, पुनर्जीवित किया। इसलिए मोदी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मित्रों, मैं आज इतना जरूर कहना चाहता हूं कि भारत की राजनीति में कम्युनिकेशन स्किल को एक शब्द का भाषण करे बगैर व्यवहार में अगर किसी ने बहुत अच्छे तरीके से उतारा है तो वो नेता का नाम है नरेंद्र मोदी। अपने आचार से, अपने विचार से, अपने व्यवहार से और अपनी जनता के साथ की हुई बातों में उन्होंने इतने परफेक्ट कम्युनिकेटर का काम किया है। शायद मैं नहीं जानता कम्युनिकेशन स्किल मोदी जी पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे, मगर कम्युनिकेशन स्किल के पंडित भी अगर इनके ये काम का एनालिसिस करेंगे तो उनको जरूर लगेगा कि इनको पीएचडी, मानद पीएचडी कम्युनिकेशन की दे देनी चाहिए। इतना परफेक्ट कम्युनिकेशन किसी नेता का, मैं भी बड़े बचपन से सार्वजनिक जीवन में हूं, 12 साल का था तब से हूं, मगर मैंने इतना परफेक्ट कम्युनिकेशन स्किल और परफेक्ट कम्युनिकेशन किसी भी नेता का नहीं देखा है। दुनिया में कई उदाहरण हैं, नेशनल मंडेला का रेडियो संबोधन, प्रेसिडेंट मैसेज, इसके साथ साथ रूजवेल्ट के फायर साइड चैट्स और कई सारे ऐसे उदाहरण हैं। परंतु इस सब में भी राजनीतिक मैसेज है, इस सब में भी कहीं न कहीं बारीकी से देखोगे तो राजनीतिक स्वार्थ भी निकल कर आएगा। मैंने 99 एपिसोड के कंटेंट को बहुत बारीकी से राजनीति के विद्यार्थी के नाते पढ़ा है। मैं कहीं पर इसके अंदर अपना या अपने दल का राजनीतिक स्वार्थ नहीं देख पाया। 100% समाज को मजबूत करने के लिए ही ये संवाद किया। तो अपने आप में विश्व के सारे राजनेताओं के संवाद में ये अलग प्रकार का संवाद है। हमारे यहाँ हिंदी में एक शब्द है, गागर में सागर। बात को इस तरह से रखो कि एक गागर के अंदर सागर जितना सत्व समाहित हो जाए। गागर के सागर को शब्द को सार्थक करते हुए देश की हर भाषा में आधे घंटे का ये एपिसोड देश के अंदर करोड़ों लोगों के लिए न केवल प्रेरणा स्रोत होता है, इसकी सारी नकारात्मकता को दूर कर
अपने कुटुंब के लिए कंट्रीब्यूट करना, अपने गांव के लिए कंट्रीब्यूट करना, अपनी जाति के लिए कंट्रीब्यूट करना, सोसाइटी एज सच कंट्रीब्यूट करना और देश के लिए कंट्रीब्यूट करने की प्रेरणा देता है।